प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध महापुरुषों, राजनेताओं के संस्कृत के विषय में मतों का वर्णन है। संस्कृत भाषा न केवल विश्व की प्राचीनतम भाषा है, बल्कि अति वैज्ञानिक भाषा भी है। सभी सज्जन संस्कृत भाषा को सर्वोच्च व सम्माननीय भाषा बताते हैं। वह इसे सब भाषाओं की जननी स्वीकारते हैं। आचार्य छात्रों से कहते हैं कि हम संस्कृत पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, कुछ महत्व भी जानते हैं, किंतु संस्कृत के विषय में भारतीय और विदेश विद्वान क्या कहते हैं, आप लोग जानते हैं क्या? छात्र कहते हैं कि वे नहीं जानते। आचार्य संस्कृत विषय पर महान विद्वानों, प्रसिद्ध राजनेताओं और विदेशियों के विचारों की चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि भारतीयों में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद आदि, और विदेशियों में मैक्स मूलर, मैकडॉनल्ड, बेबर, विलियम बॉब हीरेन आदि प्रमुख हैं। आचार्य बताते हैं कि महात्मा गांधी कहते हैं कि संस्कृत हमारी भारतीय भाषाओं के लिए गंगा नदी है। मैं सोचता हूँ कि यदि संस्कृत की गंगा सूख जाए तो सारी भाषाएं भी सार रहित हो जाएंगी। वे बताते हैं कि संस्कृत के विषय में विवेकानंद ने कहा कि संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि उसकी उच्चारण ध्वनि से ही राष्ट्रीय भाव, आत्मगौरव और ऊंचा भाव उत्पन्न होता है। लेकिन हम सब भारतीयों के द्वारा संस्कृत के प्रचार प्रसार में प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। यह दुख का विषय है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वे बताते हैं कि संस्कृत के संदर्भ में एक बार पंडित नेहरू ने कहा कि यदि कोई मुझसे पूछे कि भारत का सर्वोच्च खजाना कौन सा है या भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है, तो मैं कहूँगा संस्कृत भाषा या संस्कृत साहित्य। मैं विश्वास करता हूँ कि जब तक संस्कृत भाषा जीवित है, जीवन चल रहा है, तब तक भारत राष्ट्र की मूलभूत एकता स्थित रहेगी। वे बताते हैं कि साहित्यकार डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा कि संस्कृत ही इस देश की राष्ट्रभाषा होना चाहिए। संस्कृत में बहुमूल्य रत्न है। संस्कृत न केवल जीवित लोगों को अपितु मरे हुए लोगों के लिए भी संजीवनी है। आचार्य बताते हैं कि संस्कृत के विषय में साहित्य में घुमक्कड़ धर्म के प्रवर्तक साहित्यकार राहुल सांस्कृत्यायन ने भी कहा है कि हमारी प्राचीनतम वाणी संस्कृत के रूप में आज भी विद्यमान है। वास्तव में जैसे हिंदी कथा, साहित्य आदि का अध्ययन होता है, वैसे ही संस्कृत ग्रंथों का भी अध्ययन और अध्यापन सब जगह होना चाहिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आचार्य बताते हैं कि महर्षि अरविंद ने कहा, सरल संस्कृत ही भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, संस्कृत साहित्य न केवल भारत के लिए बल्कि मानव जाति के लिए अमूल्य धन है। प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बदरुद्दीन तस्यब महोदय ने कहा, मेरे विचार से प्रत्येक हिंदू, मुस्लिम या भारतीय को संस्कृत को जानने वाला होना चाहिए। प्रसिद्ध न्यायमूर्ति मु अली छागल ने कहा, मेरी इच्छा है कि मातृभाषा के साथ संस्कृत शिक्षा अनिवार्य हो। संस्कृत भाषा प्राचीन और नए के बीच पुल है। आचार्य विदेशी विद्वानों के संस्कृत के विषय में विचार बताते हैं। वे बताते हैं कि प्रसिद्ध पाश्चात्य समीक्षक विल्डरंट कहते हैं कि भारत हमारी जाति की जन्मभूमि है और संस्कृत यूरोपीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत ही हमारे दर्शन की, अरब देश से प्राप्त गणित की, ईसाई धर्म में समाहित बौद्ध दर्शनों की, ग्रामीण समुदाय द्वारा स्वतंत्र हुए शासन की और गणतंत्र जननी है। इस प्रकार भारत माता कई प्रकार के रूपों में हम सबकी जननी है। मैक्स मूलर ने कहा कि संस्कृत विश्व की सबसे महान भाषा है। इस प्रकार प्राध्यापक पाप ने कहा कि संस्कृत ही कभी पूरे विश्व की एकमात्र भाषा थी। विद्वान मैकडॉनल्ड ने कहा कि हम यूरोपीय आज तक अपनी वर्णमाला पूरी नहीं कर सके, पर भारतीयों की भाषा और भाषा विज्ञान न केवल पूर्ण है बल्कि वैज्ञानिक है। विलियम जोन्स कहते हैं कि संस्कृत की रचना आश्चर्यचकित करने वाली है। यह ग्रीक भाषा की अपेक्षा अधिक पूर्ण, लेकिन भाषा की अपेक्षा अधिक समृद्ध और दोनों की अपेक्षा अधिक सुधरी हुई है। पाश्चात्य विद्वान वेबर कहते हैं कि वर्तमान में पूरे विश्व में पाणिनि ही व्याकरण जानने वालों में पूर्ण और सर्वमान्य है। दर्शन और व्याकरण में
प्रामाणिकता में और उर्वरता में भारतीय सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। H. विल्स कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि संस्कृत में क्या मधुरता है जिससे हम विदेशी हमेशा ही दीवाने रहते हैं। इस प्रकार संस्कृत के प्रति विश्व प्रसिद्ध विद्वानों के विचार सुनकर और विश्व भर में संस्कृत के महत्व को जानकर छात्र आनंदित होते हैं और इसको एक स्वर में गायन करते हैं। भारतीय एकता का साधक है संस्कृत, विश्व बंधुत्व की संपोषक है संस्कृत।